Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about exercise 5.1 arithmetic progression. So that's why arithmetic progression पे हमें जाने से पहले जान लेना चाहिए क्या है arithmetic progression, AP क्या है, GP क्या है, HP क्या है. ये तो नॉर्मल हम GP और HP इंटर में पढ़ेंगे, बट AP हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, पढ़ना है. तो उससे पहले जान लेते हैं कुछ उसके बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं तो बेनिफिशियल होगा, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तो नॉर्मल बिल्कुल लेवल्स अप से लेके चलेंगे कि बिल्कुल नर्सरी लेवल पे हमें कुछ नहीं पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता. हमने कहा नॉर्मल जो मैं बोलता जाऊँगा वो करते जाओ, बस देखो क्लियर होता जाएगा हर पॉइंट. ठीक है. हमने कहा आप अगर मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है. चलो सीक्वेंस बताओ पहले. व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है. क्या रिप्लाई होगा आपका, क्योंकि सर एक सीक्वेंस है दैट मीन्स कोई हो सकता है किसी नंबर में कोई पर्सन किसी क्यू में खड़ा हो तो कह रहे हैं सर सीक्वेंस से खड़े हैं लोग, सीक्वेंस से खड़े हो, या फिर कहीं आप जा रहे हो तो सीक्वेंस से जाओ कि इस सीक्वेंस वाले पे इस रेल की पटरी पे वो ट्रेन आ रही है, उस वाले पे वो आ रही है, ये सीक्वेंस से डिवाइड किया गया है. हमने कहा नॉर्मली समझ सकते हो, हाँ ये भी सही है, बट समझने की कोशिश करो. अगर नॉर्मल मैं लिखूँ इसे एक फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मैं लिख दूँ 1, चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट. ठीक है. और दूसरा मैं लिखूं सेकंड पॉइंट में लिख देता हूँ 1 4 9 16 27 नहीं 27 नहीं लिखते हैं, 25 लिखते हैं, अदरवाइज चेंज हो जाएगा फिर. 25 36 49 ओके डॉट डॉट. थर्ड में लिख देता हूँ एक पॉइंट और. सपोज दैट मैंने लिखा 1 8 27 4 फिर 2 1 6 फिर मैंने लिखा 3 4 3 नेक्स्ट लिखा 5 1 2 नेक्स्ट मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 ओके. चलो इतना लिखते हैं, अदरवाइज और काफ़ी ज़्यादा फिर बड़े नंबर में आ जाएगा. हमने कहा देखो क्या ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है. एक नंबर और मान लो जो आपको समझने में और इजी रहेगा. हमने कहा 2 4 6 8 10 12 40 डॉट डॉट डॉट. डॉट लगाया लेके अगर आगे भी जा सकता है. हमने कहा इसमें से बताओ क्या ये सीक्वेंस है, और एक नंबर ये मान लो, एक नंबर और मान लो 1 5 3 9 7 2 6 5. ठीक है डॉट. अब इसमें से बताओ मुझे कौन कौन सा सीक्वेंस है. सीक्वेंस दैट मीन क्या, सीक्वेंस होने के लिए क्या कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है. उससे पहले कंडीशन बताने से पहले ये बताइए क्या इसमें से ये सीक्वेंस है. नॉर्मली आप थिंक करो क्या ये सीक्वेंस है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इसका सीक्वेंस हमें मिल रहा है ना, कि जैसे कि अगर हम नॉर्मली कहना चाहें तो ये क्या है, कहोगे सर ये तो क्या है. नॉर्मल बता देगा सर नंबर है जो 1 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके एक सीक्वेंस से जा रहे हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सीक्वेंस एक क्या है सर, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो एक क्रम से जा रहे हैं. इसमें देखोगे अगर हर नंबर के साथ में 1 के बाद कितना आया 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9. तो इसमें यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है. कुछ थिंक करो, यहाँ पे 1 से 2 में जाने पे सिर्फ 1 इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 जाने पे सिर्फ 1 इंक्रीज हो रहा है, 3 से 4 जाने में सिर्फ 1 इंक्रीज हो रहा है, 5 से 6 जाने में सिर्फ 1 इंक्रीज हो रहा है. सेम ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है. तो क्या तुम्हें लग नहीं रहा कुछ इसमें नंबर में जो ये
पूरा नंबर की सीरीज एक जा रही है, एक सीरीज, इसमें जो डिफरेंस है दो नंबर का, इसका ले लो या इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, किन्हीं भी दो नंबर का कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर का अगर डिफरेंस लोगे तो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने कहा अच्छा इस नंबर को चेक करो, तो इसमें देखोगे, कहोगे सर 1 से 4 3, यहाँ से 1 से 4 जाओगे कितना गैप होगा? 3 का होगा। 4 से 9 जाओगे कितने का गैप होगा? 5 का होगा। 9 से 16 जाओगे कितने का गैप होगा? कहोगे सर 7 का गैप है। हमने कहा 16 से 25 जाओगे कितना का गैप है? कहोगे सर 9 का गैप है। हमने कहा 25 से 36 जाओगे कितने का गैप है? कहोगे सर 11 का गैप है। हमने कहा 36 से तुम अगर 49 जाओगे तो कितने का गैप है? कहोगे सर 36 से 46 और 46 से 3, 13 का गैप है। हमने कहा देखो यहाँ भी तुमको एक नॉर्मल 2 टाइप से सीक्वेंस मिल सकता है। एक तुम ऐसे अगर सोचो कि अगर हम डिफरेंस ले लें, दैट मीन्स कि हम एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस कर दें। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप 1 से 4 माइनस करते चले आओ, तो 1 से 4 करो तो 4 से 9 करो, 9 से 16 करो, 16 से 25 करो, 25 से 30 करो, कर सकते हो। या फिर थिंक करके देखो नॉर्मल, क्या ये एक स्क्वायर का सीक्वेंस नहीं है क्या? देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सेम ऐसे जाता है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि एक जो स्क्वायर की सीरीज है, स्क्वायर की सीरीज इंक्रीज करते जा रही है सर। इसको देखो तो नॉर्मल देखोगे इसमें क्या है? क्यूब लगा हुआ है। कहोगे सर ये क्यूब की सीरीज है कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 2 1 6, 5 का, यहाँ पे रॉन्ग हो गया इसका, 4 का 64, वो चेंज नहीं लिखा। देखो 4 का लिखोगे तो 64, 5 का लिखोगे तो 125, 216 और 343 डॉट डॉट करके जा रही सीरीज। कहोगे सर ये क्यूब की सीरीज है? ये देखो इस नंबर में क्या हो रहा है? इस नंबर में कहोगे सर हर नंबर में जाने पे 2 का इंक्रीज हो रहा है। 2 से 4 गए 2 इंक्रीज हुआ, 4 से 6 गए 2 इंक्रीज हुआ, 6 से 8 गए 2 का इंक्रीज हुआ, 8 से 10 गए 2 का इंक्रीमेंट, 10 से 12 गए 2 का इंक्रीमेंट, फिर 12 से 40 गए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इन सारे नंबरों में अभी तक हमने जो देखा, हमने 4 नंबर चेक किए, 4 सीरीज चेक की, सब में हमें कोई ना कोई एक पैटर्न मिला जिसके अकॉर्डिंग ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही थी। एक पैटर्न हमें मिल रहा था। वो पैटर्न हो सकता है स्क्वायर का हो सकता हो डिफरेंस का स्क्वायर पैटर्न हो। यहाँ पे सभी का डिफरेंस एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंस का भी लगा सकते हो, स्क्वायर का भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्यूब का पैटर्न है, मे भी हो सकता है और भी बहुत सारे पैटर्न मिल जाए, बट एक पैटर्न तो हमें सर्च करना होता है। ये देखोगे तो इसमें एक पैटर्न मिल रहा है कि हर नंबर में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कि हर नंबर में 2 एडिशन होता जा रहा है और सीरीज इंक्रीज हो रही। अब ये लास्ट सीरीज देखो, 1 से 5 हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट? 4 का इंक्रीमेंट। 5 से 3 2 का डिस्क्रीमेंट हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ देखोगे तो 3 से कितना हो गया? 6, 9 हो गया, प्लस 6 ऐड हो गया, 9 से 7 माइनस 2 हो गया, 7 से 2 माइनस 5 हो गया, 2 से 6 प्लस 4 हो गया, 6 से 5 माइनस 1 हो गया। क्या यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ मिल रहा है, कोई सीक्वेंस मिल रहा है क्या कि किसी नंबर में हम अगर ये नंबर जोड़ते हैं या ये नंबर माइनस करते हैं? हाँ, ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि 4 नंबरों की 5 नंबर की आपको सीक्वेंस मिल जाए कि 5 नंबर में एक नंबर छठे नंबर पे जाके इंक्रीज होगा, दूसरा नंबर 7 नंबर पे जाके इंक्रीज होगा, थर्ड नंबर 8 नंबर पे जाके इंक्रीमेंट होगा। ऐसा हो सकता है, बट यहाँ हमने पूरी सीरीज चेक कर ली, बट हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला। कोई हमारे पास एक पैटर्न होना चाहिए था जो हम कह पाते कि ये एक सीरीज है, ये एक सीक्वेंस है। हमें क्या हम कह रहे थे? सीक्वेंस है। सीक्वेंस के लिए हमें एक पैटर्न तो चाहिए ना। पैटर्न नॉर्मल तो समझने कि यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, उसके बाद देखो एसोसिएशन ऑफ नंबर, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। नंबर, हम नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम नंबर नोट करें यहाँ पे। एसोसिएशन ऑफ नंबर लाइक
जैसे कि मान लो x1 x2 x3 x4 जो नंबर इंक्रीज हो रहा है इसे x1 x3 4 डॉट डॉट करके सक्सेशन ऑफ नंबर हैव अ definite pattern called sequence, उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, सीक्वेंस। अगर हमारे पास कोई नंबर का एक सक्सेशन दे रखा है कि नंबर का हमारे पास जैसे ये मान लो एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में हमें एक डेफिनेट पैटर्न मिलना चाहिए कि पैटर्न में हमें हो सकता है कि दो दो का एडिशन होते जाए, या दो दो का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें कोई ना कोई ऐसा पैटर्न तो मिल जाना चाहिए कि हम इस सीरीज़ को, अगर उस पैटर्न को हम ऐड करते जाएं तो हम सीरीज़ को इंक्रीमेंट यानी कि आगे ले जाते जाएं। जैसे कि मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले इस सीरीज़ में नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप नॉर्मल बता दोगे ना सर 10 होगा। अब यहाँ पे मैंने पूछ लिया आपसे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो कहोगे सर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो सर नॉर्मली है कि यहाँ पे सर 8 का स्क्वायर होगा। हमने कहा गुड। हमने कहा अच्छा तो नॉर्मल यहाँ भी जान जाओगे कि ये जब हमारा 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 512 आ जाएगा। तो नॉर्मल हमें जिस सीरीज़ को हम कंफर्म कर सकें कि एक डेफिनेट पैटर्न पे आधारित है, बेस्ड है, उस हम सीक्वेंस को कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। उस नंबर सीरीज को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। यानी कि एक सक्सेशन ऑफ नंबर का हमारे पास एक सीरीज हो जिसके पास डेफिनेट पैटर्न हो, उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस। इसका हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं चैप्टर में, इसलिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं, रब कर रहा हूँ 7। हमने कहा ये क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए जिस बेस पे हम कह पाए कि सक्सेशन ऑफ नंबर हैव, अगर उसके पास डेफिनेट पैटर्न है हम कहेंगे सीक्वेंस। डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस समझ लो, नॉर्मल पैटर्न समझ लो, कुछ भी। डेफिनेट सीक्वेंस होगा जिसके पास डेफिनेट पैटर्न कॉल्ड सीक्वेंस। ओके। अब मैंने कहा हमें सीरीज पढ़ना है, तो सीरीज में देखो जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, नॉर्मली 3 सीरीज होती हैं। 3 हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है आप हाई 12th लेवल पे, शायद मे बी 11th लेवल पे पढ़ेंगे। 12th में आपकी सीरीज़ नहीं है, 12th में सीरीज़ नहीं है, थोड़ा सा 11th में आप पढ़ोगे हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक। ठीक है, प्रोग्रेशन। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। देखो नॉर्मल बताते हैं आपको समझने के लिए। सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल होगी बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए, जो बैंकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं उन्हें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बेस पे उनके पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा सीरीज में हमारे पास हम 3 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एक अरिथमेटिक, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी जो पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड जो पढ़ोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10th लेवल पे सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना है, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ये हम 11th लेवल पे पढ़ेंगे, बट नॉर्मली समझ लेते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग तो रहे क्या होता है थोड़ा सा। हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस का ही खेल है सब। हमारे पास एक सीरीज होगी, सीरीज का एक डेफिनेट पैटर्न होगा, सीक्वेंस होगा, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं हमारी सीरीज कौन सी है। उस सीक्वेंस बेस्ड पे हमारी जो सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये बेस्ड है एक सीक्वेंस पे,
और उस सीक्वेंस में हम चेक करते हैं कि हमें अगर सीक्वेंस एक सपोज दैट आपको एक सीरीज दे रखी है 1 2 4 9 6 8 5, ठीक है। इस सीरीज में हम एक इसका पैटर्न चेक करेंगे कि पैटर्न कौन सा यूज हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सीरीज का ये क्वेश्चन हमें गिवन है। बट यहाँ पे तो अर्थमेटिक का दिया जाएगा, तो नॉर्मल आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला एक ही बेस पे चलना है। बट नॉर्मल समझ लो, जब भी हमारे पास सपोज दैट मान लो एक हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखा है सीरीज का A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। हमने कहा ये मानो हमारे पास एक सीरीज है इस टर्म में A1 A2 A3 A4 A5, कोई भी नंबर जा सकता है, ये नंबर हमने नोट नहीं किया इसीलिए। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है कि हार्मोनिक है। तो अर्थमेटिक के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये नंबर की एक सीरीज की सीक्वेंस दे रखा है, इसमें हम किसी भी दो नंबर को उठा लो, कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी। सपोज दैट मानो आपने ये उठाया, तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस वाले नंबर से आफ्टर वाले नंबर से जो हमारे पास नंबर बाद में आएगा सीरीज में, उस नंबर से हमें पहले वाले नंबर को माइनस कर देना है। दैट मीन्स कि हम A4 से हम माइनस कर देंगे A3 को, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, A4 से हम माइनस कर दें A3 को, तो हमारे पास जो D आएगा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को मैं D से नोट कर रहा हूँ, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सेम होगा हर नंबर में। दैट मीन्स क्या कि हम सपोज दैट A3 से A2 को माइनस कर दें, A3 से A2 माइनस कर दें, तब भी डिफरेंस सेम होगा। A2 से सपोज दैट A1 माइनस कर दें, A2 से A1 कर दें, तब भी सेम होगा। मान लो A5 से हम A4 को कर दें, A5 से हम A4 को कर दें, तब भी हमारा जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को D से नोट किया है, वो सेम होगा। तो हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती है कि समझने में कि ये सीरीज किस पैटर्न पे बेस्ड है। हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रीवियस बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को हम माइनस कर देंगे, देखेंगे, फिर दो नंबर को हम चेक कर लेंगे, अगर सेम आ गया तो हम समझ जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, फिर हम दूसरा रूल चेक कर लेंगे। तो दूसरे रूल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम बैक वाला नंबर जो होता है हमारे पास A2 है, A2 को हम अपॉन डिवाइड कर देते हैं A1 से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चेक करने का ये सॉल्यूशन होता है। हमारे पास यहाँ पे D आता है और सेम D ऐसे ही आएगा अगर मान लो A3 से आप A2 डिवाइड कर दो, तब भी हमारे पास जो D आएगा सेम आएगा। A4 से A3 को A3 से डिवाइड कर दो, तब भी हमारे पास जो D आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, बट अभी समझ लो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, क्या पता आपको कब नीड पड़ जाए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जब प्रीवियस नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हर नंबर में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस जो आएगा सेम आएगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बाद वाले नंबर से हम पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है हर केस में सेम होगा। सपोज दैट A2 को आप A1 से डिवाइड करोगे, D जो आएगा सेम होगा। A3 को आप A2 से डिवाइड करोगे, सेम होगा। A4 को आप A3 से डिवाइड करोगे, सेम आएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो सीरीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रिवर्स होती है। रिवर्स दैट मीन्स कि हमारे पास सीरीज इस फॉर्म में होगी 1/A1 1/A2 1/A3। उसको हम पहले चेंज करते हैं, हमारे पास रिवर्स फॉर्म में होती है, उसे हम चेंज करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद हम अर्थमेटिक का ही रूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए तो हम अलग से कोई रूल नहीं पढ़ते हैं, इसको हम चेंज करके अर्थमेटिक में ले आते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप इतना समझ लिए गए होगे।
अब हम चलते हैं जो हमें आज पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो हमारे चैप्टर में है। ओके, तो रख कर रहा हूँ अब सब। सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि सीक्वेंस पे हम बेस जान पाएंगे कि हमारी सीरीज जो है अर्थमेटिक है या नहीं है। अर्थमेटिक है तो हम कैसे पता करेंगे? हमें सीक्वेंस से ही पता चलेगा, इसीलिए सीक्वेंस जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सीक्वेंस क्या है? हैव अ डेफिनेट, एक रूल के अकॉर्डिंग आप कर दो, या डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। कोई भी नंबर मान लो, कि आप ही मान लो फैमिली में मान लो कि आप बड़े हो, आपसे छोटा भाई से छोटा भाई, पैटर्न चल रहा है ना, तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। नॉर्मल एक पैटर्न चल रहा है, हमें पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो नॉर्मल देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमसे एग्जामिनर है क्या पूछ सकता है? नॉर्मल हमसे यही तो पूछेगा, एक सीरीज हमें दे देगा, कह देगा इस नंबर का हमें 7 टर्म बताओ, 100 टर्म बताओ, 200 टर्म बताओ, या हमें बता दो कि ये जो आपको हमने सीरीज दी है इसका एडिशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होगा। एडिशन ही पूछेगा, सब्सट्रैक्शन में कुछ कंडीशन दे देगा, बट वो आपके लेवल पे यहाँ नहीं देगा, वो नेक्स्ट लेवल पे ही देगा। हमने कहा सपोज दैट आपको ये मान लो कोई सीरीज दे दे, मान लो ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 1 2 4 5, पैटर्न देते हैं बेस पे। सपोज दैट 2 आ गया, 3 आ गया, 5 7, नहीं ये भी नहीं देते आपको आपके पे, 2 4 6 8 10 12 40 60 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सपोज दैट आपको एक सीरीज दे दी, एग्जामिनर ने ये सीरीज दी आपको, काफ़ी नेक्स्ट रखते तो काफ़ी लेवल इंक्रीज हो जाता, समझने में प्रॉब्लम होती। हमने कहा सपोज दैट आपको एक सीरीज एग्जामिनर ने दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये सीरीज जो है, आपको सिर्फ इतनी सीरीज दी, अब आपसे पूछ लिया इस सीरीज का हमें 16 टर्म बताओ। 16 टर्म क्या होगा? टर्म क्या होगा? 16 टर्म बताइए हमें क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, 16 टर्म बताइए हमें क्या होगा। सपोज दैट पूछ लिया कि एडिशन ऑफ क्या होगा, एडिशन ऑफ सीरीज। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे उसने एक सीरीज दे दी 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इतने ही टर्म है, उसमें कोई डेफिनेट मैंने नहीं लगाया कि डॉट डॉट करके जा रहा है। और इस साइड नोट करते हैं, सपोज दैट आपसे पूछ ले nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपसे 2 सीरीज लिखी मैंने, एक सीरीज इसके लिए अलग यूज करना ये इधर का, ठीक है। हमने कहा मानो पहले इस पे चलते हैं, हमें ये सीरीज दे रखी है डॉट डॉट करके। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया इस सीरीज का ना मुझे 16 टर्म बताओ, किसमें जो 60 टर्म होगा नंबर आएगा क्या आएगा। हमने देखा है सीरीज, अब हमें तो नहीं पता क्या करें। अब या फिर हम इतना नॉर्मल सोच सकते हो, कहोगे सर हम एक तरीका लगा सकते हैं, आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे ना, कहेंगे सर एक तरीका है मेरे पास, क्या है? कहोगे सर ये 2 4 8 6 8 10 12 40 60 जा रहा है, सर ये 2 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है ना सर, तो हम करते चले जाएं और 60 टर्म हम फाइंड कर लें। सपोज दैट आपसे बोला 16 टर्म, 16 टर्म बताइए। उनको सीरीज में नीचे पुट करते हैं, उसके बाद पूछते हैं, थोड़ा और क्लियर लगेगा आपको भी। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ये दे दिया आपको 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके जा रहा है, और आपसे पूछ लिया फाइंड 20 टर्म
टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, आपसे पूछ लिया इस सीरीज का 20 टर्म क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा ना टर्म। हमें नहीं पता इस सीरीज का 20 टर्म क्या है। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया हमसे कि इस सीरीज का 20 टर्म क्या होगा, तो क्या करोगे, कुछ जोड़ोगे। सर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, हम ऐड करते चले जाए, 12 40 60 80 20 22 24 26 28। कहेंगे क्या पागल वाला काम कर रहे हो। नॉर्मल जब हम इसी, हमें इतना टाइम लग रहा था, कब लग रहा था, 90s के टाइम में, बहुत पहले, 90s के बहुत पहले, जब हमारे पास ये सब नहीं था फॉर्मूले, या हमें पता नहीं था, प्रूविंग नहीं थी, रामानुजम नहीं थे, सर नहीं थे। जब इतने मैथमेटिक्स, इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स हुए, उन्होंने हर टर्म के लिए रूल्स दिए, फॉर्मूले दिए, प्रूविंग दी, तो हम उनका यूज़ करेंगे ना, हम क्यों इतना जाएंगे। तो हमने कहा इसी, आप अगर इतना टाइम लोगे किसी चीज़ को फाइंड करने में, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। इसी का सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम देखेंगे कि ये हमारे पास कोई सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में हमें पता है कि ए क्या है, A1 क्या है, ये टर्म जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है इसे हम मानेंगे A1। ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A डॉट डॉट करके जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमें चेक करना होगा कि हमारी सीरीज ये अर्थमेटिक है या नहीं है। हमें ये भी तो बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड चेक नाउ गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। देन हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट चेक करते हैं पहले। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि A2 से A1 को माइनस कर दो, A3 से A2 को माइनस कर लो। नॉर्मल आप 2 से 3 स्टेप चेक कर लो, क्लियर बता दोगे। तो करते हैं, चलो। हमने कहा A2 क्या है, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, 4 है, A1 कितना है, 2 है, माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। ये 2 हमारा क्या है, D है, इस 2 को हम डिफरेंस 2 कहेंगे। हमने कहा नेक्स्ट टर्म और चेक कर लो। अब A3 से A3 माइनस A2 करके देख लो। A3 माइनस A2 करोगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 4, तब भी देखो 2 आएगा। हमने कहा अभी भरोसा नहीं हो रहा, एक टर्म और कर लो, A4 माइनस A3 कर दो। A4 कितना है, कहोगे सर 8 है, A3 कितना है, 6 है, तब भी देख रहे हो 2 आ रहा है। अब हमने 3 स्टेप कर लिए, सेम आ रहा है। अब हमें क्लियर होगा कि हाँ सर ये इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में जब भी हमसे पूछेगा कि प्रूव नाउ गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, यानी हमें सीरीज देगा, बोलेगा चेक नाउ गिवन सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाउ, एपी है या नहीं है। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एपी। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास जो टर्म होंगे उस टर्म से हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को, यानी कि एक आगे वाले स्टेप से टर्म से पिछले वाले स्टेप को हम माइनस करके 2-3 टर्म चेक कर लेंगे। देखेंगे अगर सबका जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम कह देंगे हैंस गिवन सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि सीरीज जो है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमसे पूछा क्या है, 20th टर्म पूछा है, तो हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला। ठीक है, इस टर्म को रब कर रहा हूँ मैं, ये मेरी नहीं, आपको हमने समझा दिया। आपको हमने क्या फाइंड करना था, 20th टर्म, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो याद कर लो, हमें जब भी फाइंड करना हो nth टर्म, nth टर्म, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बेस पे आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के 2 फॉर्मूले हैं, उसी बेस पे सारी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट डिपेंड है। अगर हमसे मान लो ये एक सीरीज दे दी, पूछा कि इसका 20 टर्म बताओ, n के प्लेस पे क्या आएगा, n का मतलब क्या है, n का मतलब है हमसे जो स्टेप पूछेगा वो नंबर। मान लो 20 टर्म पूछा तो n के प्लेस पे हम 20 रखेंगे, 30 पूछा तो n के प्लेस पे हम 30 रखेंगे। d का क्या मतलब है, d का मतलब है, नोट कर दे रहे हैं, सीरीज, n मतलब है कि टर्म ऑफ
सीरीज, और डी इक्वल क्या है, डी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू टर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना। हमसे मान लो ये पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले हम डी फाइंड कर लेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, दो तीन नंबर, एक ही नंबर हम चेक कर सकते हैं अपनी, कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन के लिए हम दो नंबर को चेक कर लेंगे कि हाँ सेम आ रहा है, हमें पता चल जाएगा सेम आ रहा है। उसके बाद हम ए की वैल्यू रखेंगे। ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे ए इक्वल भी लिख लो, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए जो है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज है। एन क्या है हमारा, टर्म ऑफ सीरीज जो हमसे पूछेगा, nth टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, जो टर्म हमसे पूछ लेगा कि ये टर्म फाइंड करो तो वो टर्म बता देंगे। और डी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म से, कि हम जब डिफरेंस करेंगे डी हम फाइंड करेंगे, वो हमारा। अब हमसे पूछा था 20 टर्म बताओ, तो नॉर्मल, अब आप देखो यहाँ पे नोट कर लिया होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब 20 टर्म पूछा था, इस साइड बताते हैं फिर उसको रब कर देंगे। हमसे पूछा था कि 20 टर्म बताओ, तो 20 टर्म बताने के लिए हम क्या करते, हमें कुछ नहीं करना था। ए कितना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे, चलो यहाँ सब पुटी कर देते हैं, बार फॉर्मूला रखते हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें टर्म कौन सा फाइंड करना है, 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो ए कितना है, 2 है, प्लस लगाया, टर्म कौन सा फाइंड करना है, 20 फाइंड करना है, 20 लिखा, माइनस 1 लिखा, डी कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा था, अभी आपने देखा था अगर हम सबका डिफरेंस करते थे 2 आ रहा था, 2 लिख दोगे यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट टर्म में +2, 20 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना होगा, 2 होगा, तो 90 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस का रहेगा, 90 इंटू 2 30, और 20 प्लस 30, 2 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमने नॉर्मल 2 से 3 स्टेप में फाइंड कर लिया कि हमारा 20 टर्म क्या होगा। तो हम ऐसे ही हमसे पूछ लेता 100 टर्म क्या होगा, 200 टर्म क्या होगा, 300 कितना होगा, 1000 कितना होगा। तो नॉर्मल 2 से 3 स्टेप में फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम यूज़ इसलिए करते हैं, मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है, क्या हम करेंगे आगे जाके, यही हमें करना होता है कि कोई अगर हमारा वर्क हुआ जैसे कि कंप्यूटर बेस पे या इधर उस थिंग पे, तो वैसे हम अपने मैथ को कम करने के लिए, वर्क को कम करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। वही इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए अभी फाइंड करते हैं आप सीरीज़ में, यहीं पे बोल देता कि 1039,460 टर्म फाइंड कीजिए, तो क्या फाइंड कर पाते क्या ऐसे, बट यहाँ पे आप पुट कर देंगे तुरंत फाइंड हो जाएगा ना। इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब मान लो पूछे हमसे एक फिक्स पैटर्न की सीरीज दे दे हमसे, यानी कि फिक्स पैटर्न है, इसका डिफरेंस जो होगा हमेशा, अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं तो अरिथमेटिक की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि हमें एक सीरीज़ दे दे और बोल दे कि इसका एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑफ सीरीज, यानी कि इसका सीरीज़ को हम टोटल ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल देखो हम यहाँ पे इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए भी याद कर लो। ठीक है, एडिशन ऑफ सीरीज, और भी फॉर्मूले होते हैं इसके बेस में, एल के फॉर्म में होता है, और भी चेंजेस होते हैं, बट वो यहाँ आपसे पूछा नहीं जाएगा तो वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है और प्रेशर ज़्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, एडिशन ऑफ सीरीज़ अगर आपसे पूछ ले, सपोज दैट कोई नंबर की टर्म सीरीज़ देके, नंबर की टर्म सीरीज़ दे दे, उसके बाद पूछे एडिशन ऑफ सीरीज़ क्या होगा, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम पूछेगा हमसे कि nth टर्म फाइंड करो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एडिशन ऑफ सीरीज पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें n क्या है मैंने बता दिया, नोट करना चाहो दोबारा नोट कर सकते हो। n इक्वल क्या है, टर्म ऑफ सीरीज,
टर्म ऑफ सीरीज हमारे पास जितने भी टर्म होंगे, जैसे कि देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। टर्म कितने हैं, 6 हैं। एन इजकल टू टर्म ऑफ सीरीज, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू टर्म, टर्म कहो या नंबर कहो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का पूरा कोर था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये आपने अगर समझ लिया, डाइजेस्ट कर ले जाओगे ना, अगर एक बार में हो सकता है किसी स्टूडेंट को क्या मैक्सिमम स्टूडेंट को हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, तो दोबारा 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आगे का जितना भी आप चैप्टर पढ़ोगे सब इसी पे बेस्ड है। अगर ये डाइजेस्ट हो गया तो कंप्लीट चैप्टर आप डाइजेस्ट कर ले जाओगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी से रब कर रहा हूँ। हमसे एडिशन ऑफ सीरीज पूछेगा तो हम पुट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में। अगर मान लो इसी सीरीज का एडिशन पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, इसे रब कर रहा हूँ, बताते हैं आपको। हमने कहा इसी सीरीज का पूछ लिया तो देखोगे इसमें टर्म कितने हैं, कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे। हो सकता है इसका आंसर फ्रिक्शन में चला जाए, क्योंकि हमने ऐसे ही नॉर्मल सीरीज लिया है, हमें खुद नहीं पता इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। 6 लिखोगे, 6 टर्म है, बाई 2 करोगे, 2a, 2 इंटू ए कितना है, 1 है, प्लस लगाओगे। एन अभी टर्म कितने थे, 6 थे, 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी यहाँ पे देखोगे हर किसी में 2 का डिफरेंस आएगा, तो 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद 2 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 लिखोगे, 2 इंटू 1 2, प्लस 6 इंटू 6 माइनस 1 करोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 2, ओके। फिर लिखोगे 3 बाहर लिखा, रिटर्न है दोगे, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो 10 और प्लस 2 12 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में हम 3 इंटू 12 करके 36 आंसर। अब नॉर्मल देखना, चेक करना चाहो कर सकते हो। 11 था, 11 और 9 20, 20 प्लस 7 कर दो 27, 27 और 3 30, 30 प्लस 35, 35 प्लस 1 36, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमने नॉर्मल इतना हम सबको एडिशन करने के बजाय अगर डायरेक्ट ऐड कर लेते इस तरीके से कर सकते हैं, और काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। ये तो हमने छोटा नंबर लिखा था, काफ़ी बड़े नंबर होते तो हम क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल चलो हम याद कर, यहाँ पे हम सॉल्व कर लिए, बट मैक्सिमम नंबर होते, बिग नंबर होते तो नहीं कर पाते, इसलिए हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक सीरीज का। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का, हमें बताना है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the 15 for the first kilometer and address 8 for additional किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेक करके बताना है कि गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, सीरीज जो बनेगी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है, नॉर्मल चेक करना है। तो देखो हमने आपको जितनी देर जो बताया उसमें के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात जो थी
सारी आप उतार दोगे ना यहाँ पे, एक एक बात यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे, सब क्वेश्चन ऐसे ही आपका सॉल्व हो गया। तुरंत आपको पता है कि सर 8 हर किलोमीटर पे। नॉर्मल देखो बताते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 5 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस्ट 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर वो 15 रुपये लेता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और उसके बाद आप फर्स्ट किलोमीटर जाने के बाद जितने किलोमीटर आगे जाओगे, नेक्स्ट मान लो 1 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपये ऐड होगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 16 ऐड होगा, 3 किलोमीटर जाओगे तो 8 16 कितना हो जाएगा 24 ऐड होगा। उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपये एडिशनल चार्ज लगेगा। 1 किलोमीटर गए 8 लगा, 2 किलोमीटर गए 16 लगा, 3 किलोमीटर गए 24 लगा, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि गिवन हमारे पास क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है। ओके, सॉल्यूशन हमने कहा नॉर्मल हमें चेक करना है, तो मान लेते हैं हमारे जो फर्स्ट टर्म, मान क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल कितना है, कहोगे 15 है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15 है। हमने कहा चलो 2 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे 15 के साथ में 15 प्लस 8 कर दोगे ना 8, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर के बाद हम जितने किलोमीटर जाएंगे उतना हमें लगेगा, तो 50 प्लस 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ऐड करो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने कहा फेयर फॉर 3 किलोमीटर, फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमें जाना है, तो नॉर्मल आप इसमें ऐड कर सकते हो या आप चाहो तो, हमें पता है 3 किलोमीटर जाना है तो हम 50 लिखा, प्लस 8 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि हम 3 किलोमीटर सॉरी 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं, बट 1 किलोमीटर का प्राइस हो गया 15 और प्लस 2 किलोमीटर का प्राइस क्या होगा, तो हम ऐसे लिख दें या फिर 2 × 8 इक्वल टू ऐसे करके 50 प्लस का 8 × 16 इक्वल टू 31। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, जो हमारा टर्म होगा उसमें हम इसका सिंबल लगा रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो आप ऐसे देखो, नॉर्मल ऐसे हम लिख के कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप देख के करते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 23, या चाहो तो हमारे पास जो 23 आया है इसमें ही ऐड कर दो, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। ठीक है, कि 50 हमें यहाँ 3 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए तो 50 फिक्स हो गया, अब 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर के लिए 8 × 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 2 मल्टीप्लाई जब हमने किया तो कितना हो गया 50 और प्लस का 16 हो गया, तो हम इसको ऐड करके बता सकते हैं ना 31 हो गया। अब चलो हमने पूछा कि 4 किलोमीटर के लिए कितना होगा, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो हमें ये तो पता है कि 15 तो फिक्स रहने वाला है, 15 को फिक्स कर लिया, प्लस कितना बचा 3 किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर के लिए 3 × 8 किया हमने, फिर नेक्स्ट टर्म ऐसे लगाया, नेक्स्ट टर्म का सिंबल 15 प्लस 8 × 3 24, ऐड कर दो कितना जाएगा 4 5 9 2 3 2 1 3। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गए, हम डॉट डॉट करके जहाँ तक चाहे निकाल सकते हैं, बट हमें तो प्रूव करना है कि जो गिवन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यही तो प्रूव करना है। तो नॉर्मल आप अगर देखो हमने जो कॉन्सेप्ट अभी बताया उसी पे जाओगे तो देखो हर किसी स्टेप बढ़ने पे क्या देखो इसका जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है सेम नहीं आ रहा है, तो हमें तो प्रूव करना है, चलो हम प्रूव कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, लेट मान लेना लेट A1 क्या है हमारा, A1 कितना है 15 है, A2 कितना है 23 है, A3 कितना है 31 है,
A4 कितना है 39 है, ठीक है, डॉट डॉट करके है बट हमने इतने ही माने। ओके, अब यहाँ पे लिखोगे डी निकाल लो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डी तो शो ही तो हमें करना है। हमने कहा अभी जो हमने एडिशन करके एक सीरीज निकाली, ये देखो हमारी सीरीज नहीं है 15 23 31 39। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो शो करने के लिए मैंने क्या बताया था, अभी क्या करना होगा, हम A2 से A1 माइनस कर दें, A3 से A2 माइनस कर दें, A4 से A3 माइनस कर दें। देखेंगे कि सबका जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है। सेम आएगा तो हम कह देंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। करते हैं, चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1, करोगे 23 माइनस 15 कितना आएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखो, ठीक है, नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A2 कर दो, A3 माइनस A2 करोगे, A3 कितना है 31, 31 माइनस 23 कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में एक और करके दिखा दो कि A4 माइनस का A3 इजकल टू 39 माइनस का 31 इजकल टू 8। तो हम कह देंगे, हम कह सकते हैं ना, फिर हम क्या लिखेंगे, देखो हमने इतना किया, हमारे पास हर किसी में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ये D8 क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना। हम वही जो भी खुद समझ सकते हो कि जब हर किसी में एडिशन सिर्फ 8 का किया जा रहा है तो डिफरेंस भी तो 8 का ही आएगा। तो लेकिन हमें एग्जामिनर को शो करना पड़ता है, तो हमने शो कर दिया। हम लिख देंगे नेक्स्ट, हैंस अकॉर्डिंग टू GP, अकॉर्डिंग टू AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट लिख रहे हैं, हैंस अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन सीरीज हैज, गिवन सीरीज हैज यूनिक डिफरेंस कर सकते हो या कह सकते हो सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, हैंस लिखोगे हैंस गिवन जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस इतना लिखना होगा। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि कोर हमने पहले ही बता दिया था, तो क्वेश्चन नॉर्मल हमें शो करके दिखाना था एग्जामिनर को, वो भी शो कर दिया। ओके, तो रब कर रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस आपको थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज लिखी होगी ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ओके, क्योंकि इसी में आप गलती कर सकते हो। अब मुझे इतना तो बिलीव हो जाएगा कि मैंने बता दिया आपको, अब सीरीज़ निकालने में या सीरीज़ एडिशन में इसमें कोई गलती नहीं करोगे, सिर्फ इसी में गलती कर सकते हो क्वेश्चन को समझने में। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के सॉल्व करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है the amount of air, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air, remaining in the cylinder at time, cylinder at time, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने के लिए है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक अमाउंट सिलेंडर में कौन सी क्या अमाउंट है, अमाउंट क्या है, कितनी है, हमें नहीं पता। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। कह रहे हैं कि जब उससे हम वैक्यूम से
एयर को हम निकाल देते हैं, फिर भी वो 1/4 के टर्म में, देखो यहाँ पे कि वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। कि हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर, और सिलेंडर में एयर है, कितनी है हमें नहीं पता, कितनी है हमें नहीं पता। कह रहा है कि जिसको हम रिमूव करते हैं 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। इसे हमें शो करके दिखाना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या करोगे, करना क्या है कि 1/4 बार बार क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, 1/4 रिमूव कर रहे हो, 1/4 रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ पे नंबर हम कैसा नंबर लें। अब यहाँ पे आपके टीचर अगर बताएं कोई फिक्स नंबर, मे भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके सर ऐसा बताएं कि फिक्स नंबर, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई फ्रेंड या कुछ कह रहा है कि हमें यही नंबर लेना है, तो उसे बता देना कि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 का मल्टीपल लेना है। कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 का मल्टीपल भी मत लो। तो क्या होगा, वो फ्रिक्शन में चला जाएगा कि पॉइंट में कट कट के आएगा, वो करने में, सॉल्व करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें सॉल्व करने में दिक्कत होगी। हम 4 के टर्म में क्यों लेते हैं, 4 के हम मल्टीपल में क्यों लेंगे नंबर, क्योंकि आसान होगा हमारे लिए कि हम 4 से मल्टीप्लाई करके उस टर्म को हम समाप्त करते जाएंगे, हमारी एक प्रोग्रेशन आगे बढ़ती जाएगी सीरीज। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 के मल्टीपल पे कुछ भी मान सकते हो, 60 मान लो, जो 4 के मल्टीपल में हो, 60 मान लो, 32 मान लो, 36 मान लो, 40 मान लो, 64 मान लो, कुछ भी मान लो। हम क्या मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा टर्म मानते हैं कि कट के थोड़ी से 2-3 टर्म सीरीज के हमारे पास आ जाए। तो 64 मान लेते हैं, ये भी क्या होता है, क्यूब होता है 4 का। तो लेट, हम यहाँ पे नोट करेंगे, आप कोई भी नंबर मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इक्वल टू 64, ठीक है। हमने 64 माना है, आप कोई टर्म मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो यहाँ सीरीज शो करना है ना, सीरीज कोई भी मिलेगी, आप दूसरा नंबर लोगे तब भी सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो हमने माना लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर 6/4। तो जो हम रिमूव करते हैं, कितनी रिमूव कर रहे हैं, 1/4 रिमूव कर रहे हैं ना। चलो लिख देते हैं, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग एयर इन सिलेंडर में कितनी बचेगी, सोचो 1/4 रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो 64 है, इसका 1/4 जब रिमूव करोगे तो कितना करोगे, नोट कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट चाहो तो नोट कर लो कि 64 माइनस 64 इंटू 1/4, टर्म आगे इंक्रीज होगा, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो 64 ही रहेगा, और ये देखो 4 इंटू 1 हो जाएगा 24, 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 6 4 हुआ, 2 बचा, 2 रिमाइंडर आया, 24 हो गया, 24, 4 इंटू 6 26। तो हम 64 माइनस का 16 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इधर जाएगा 4, ये आ गया। अब हमारे पास मान लो अगेन हमने रिमूव किया, अगेन आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग एयर इन सिलेंडर। तो अब हमने जो रिमूव किया, तो अगर सोचना चाहोगे जैसे कि सर आप करे थे कि पहले वाले से हम करेंगे, तो पहले वाले को चाहो तो, यानी कि पहली बार हमने कितना किया था 1/4 किया, तो इसका हम मल्टीपल करेंगे ना, तो इस बार हम 1/8 करेंगे रिमूव, या फिर चाहो तो हम 48 से ही हम रिमूव कर दे 1/4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 48 से ही कर दे रहे हैं, 48 माइनस 48 इंटू 1/4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 2, 48 माइनस जब माइनस होगी 48 माइनस 12 इजकल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 36, ठीक है। हमारे पास 3 टर्म हो गए, एक टर्म और निकाल लेते हैं। चलो हमें शो करना रहता है, अब 2-3 टर्म हमें दिखाना पड़ेगा बस, ठीक है। अगेन आफ्टर रिमूविंग
एयर एयर रिमेन लिख लेना, हर किसी में लिख लेना रिमेन, रिमेन यहाँ पे लिख लेना रिमेन, ठीक है, रिमेन लिख लेना, रिमेन इन जो सिलेंडर में बची, रिमेन इन सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब अगर जब रिमूव करोगे तो कितने सम 36 करेंगे ना, इस टाइम को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 36 माइनस का 36 इंटू 1/4 इजकल टू करोगे तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा, तो 36 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 6 इधर चला गया, 27 आ जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं अब हम, हमें तो प्रूव करना है ना, तो अब हम मान लेंगे इतना ही टर्म रखते हैं, हमारे पास सीरीज के 4 टर्म हो ही गए, 4 टर्म में हमारा काम हो जाएगा। लेट A1 क्या है हमारे पास 64 है, A2 क्या है हमारे पास 48 है, A3 क्या है, A3 क्या है कहोगे सर 36 है, A4 क्या है 27 है। तो देखो यहाँ पे हम माइनस करके देख लेंगे, A2 माइनस का A1 इजकल टू 64 माइनस का 48, माइनस करो कितना आएगा 6, और 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। अब A3 माइनस का A2, A3 कितना है, ये माइनस का आएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखना माइनस का आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सीरीज चेक करनी ना। 36 माइनस 48 कितना आएगा, फिर करोगे तो 6 में से 16, 6 और फिर यहाँ पे 64 माइनस 48, 48 एक सेकेंड यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे उस साइड को रखो, वही हम करें कि हम क्या करेंगे 48 से माइनस करेंगे 64 को, 48 माइनस 64, ओके। तो करोगे 8 से 4 जाएगा, कितना आएगा 4 बचेगा, और 4 में से माइनस हमें यहाँ से करना पड़ेगा, 4 में से जाएगा 6 आ जाएगा, आएगा सेम लेकिन उस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का हमें शो करना पड़ेगा ना, उसी टर्म में A2 माइनस A1 कर रहे हैं, हमने लिखा है तो उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब लिखोगे 36 माइनस का 48, अब माइनस करोगे 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 36 48, ओके। तो यहाँ से माइनस होगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, 8 हो गया, 3 में से तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो कह सकते हैं ये गिवन सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगी, बिकॉज देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, 16 48 64 32 आना चाहिए था यहाँ पे 32, 8 में से 6 गया 6 आया, 4 में से 1 गया 3 आया। हम इसे कह देंगे कि हमारे पास जो गिवन सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास 16 आ रहा है, ये हमारे पास करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी लिख देते हैं फिर भी, 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 आ गया, और 4 में से 1 गया 12 आया, 4 में से 1 3 गया, 4 में से 3 गया 12 आया, वो भी माइनस का एक टर्म और लिख देते हैं दिखाने के लिए, A4 माइनस A3, A4 कितना है 27 माइनस 36, 27 माइनस 36 लिखोगे तो 36 माइनस करोगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 आ जाएगा, और 9 2 में से 2 जाने दो माइनस का। देखो हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं इसके सेम नहीं आ रहा है, ये देखो कि माइनस का 16 आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, माइनस का 9 आएगा, तो हम लिख देंगे हैंस गिवन जो हमारे पास सीरीज है हैव नो सेम डिफरेंस या यूनिक डिफरेंस, हैंस वी कैन से गिवन सीरीज इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अब रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, क्लियर हो गया होगा आई होप। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में करेंगे कोशिश की, और थोड़ा सा क्लियर लिखें कि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, अदरवाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter a cost of digging a well after every meter, एक कुआं खोदना है, digging a well after every meter of digging well cost है 150 है 150 for the first meter for the first meter and rises by 50 for each sub-meter. ओके, अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, देखो कि जो फर्स्ट किलोमीटर का कितना ले रहा था, चार्ज ले रहा था, उसके बाद हर किलोमीटर पे जितना जाओगे उसका फिक्स चार्ज था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा था कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कोस्ट यानी कि कुएं को खोदना है, वेल खोदना है यानी डिगिंग करना है, उसका चार्ज जो पड़ता है 50 रुपये कॉस्ट लगता है, 150 कॉस्ट लगेगा। उसके साथ साथ में आप जितना गहराई में यानी जितना पर मीटर एक्स्ट्रा करते जाओगे सब मीटर का 50 रुपये सब मीटर लगेगा, कि जितने मीटर आप नीचे और करोगे गहराई करते जाओ उतना चार्ज बढ़ता जाएगा 50 के मल्टीपल में। ठीक है, तो मैं बनाना उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कहा इसे शो करते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जैसे क्लियर शो हो आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल वही करना है, कुछ चेंजेस ऐसा नहीं है कि जो हमें प्रॉब्लम करे। हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट एक सीरीज़ बनाएंगे, कि जैसे कि हम जो कॉस्ट के अकॉर्डिंग जाते जाएंगे, फिर हमें सीरीज़ बनाने के बाद सीरीज़ को चेक करना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज़ में हम वही डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस देखेंगे, अगर सेम आ रहा है, हर डिफरेंस हमारे पास अगर सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि हैंस जो गिवन सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर सेम नहीं आएगा तो हम बता देंगे कि गिवन जो सीरीज़ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, तो बस इतना ही करना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट यहाँ पे अब हम कहते हैं द कॉस्ट ऑफ, चलो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन देखो फर्स्ट हम लिखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर, फर्स्ट मीटर का कितना है, फर्स्ट मीटर्स डिगिंग वेल, चार्ज कितना है, इक्वल में लिख दिया 150 है ना, देखो 150 लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट जितना हम जाएंगे गहरे करेंगे उतना हमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता जाएगा। चलो मान लो सेकंड का कितना होगा, सेकंड मीटर डिगिंग वेल का चार्ज कितना लगेगा, तो 150 के साथ साथ में हमें 150 तो ऐड हो गया, इसके साथ में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलो मान लो थर्ड मीटर का क्या हो जाएगा, थर्ड मीटर डिगिंग वेल चार्ज कितना लगेगा, तो हमें पता है कि हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कर दे, थर्ड मीटर का हमें करना है तो 150 तो फिक्स हो गया पहले का,
दो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट 15 इंटू 15 या 15 इंटू 2 कर दें, ऐसे लिख दें 2 इंटू 50, या डायरेक्ट इसमें ऐड कर लें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू 50 करोगे कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 50 करोगे 100 हो जाएगा, और 100 प्लस 150 250। नेक्स्ट लिखोगे 4 मीटर के लिए, 4 मीटर डिगिंग वेल चार्ज कितना होगा, चार्ज क्या आ जाएगा, तो 150 प्लस चाहो तो इसमें ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट लिखोगे 4 मीटर है तो यानी कि 1 मीटर का तो फिक्स हो गया, 3 मीटर एक्स्ट्रा है, तो 150 प्लस का 3 इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 300 हो जाएगा, सेम आ रहा है, ठीक है, क्लियर होगा। अब हम क्या लेते हैं, जो ए क्या हो गया इसमें, अब हमारे पास A1 क्या हो गया, सीरीज में क्या बन गया हमारा, A1 क्या है 150 है, A2 क्या है 200 है, A3 क्या है 250 है, A4 क्या है 300 है, ठीक है 300। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारे पास, तो चेक कर लेते हैं, चलो तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस साइड आगे क्या करेंगे, चाहो तो लिख देना ऐसे, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A2 माइनस A1 इक्वल टू, लिखोगे A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, 200 माइनस 150 कितना 50 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक करो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 दैट मीन्स A3 कितना है 250 माइनस A2 200 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो लिखोगे A4 माइनस का A3, क्योंकि हमें कम से कम 3 टर्म हमें शो कर देना है, 300 माइनस का 250 इक्वल टू 15, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, हैंस गिवन series have definite difference we can say given series is अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल हमें ये करना था, शो करना था, इसके बाद ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं टाइम क्या हुआ, अदरवाइज सफिशिएंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है चेंजेस जो अलग हो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई पॉइंट प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे मैंने मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो इनिशिएटिव देने के लिए सर आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू।